मधुकर, जिसको आज हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है अपने इंडस्ट्री से। मधुकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार देखी जाती है और सुनी भी जाती है। कहें तो भोजपुरी पहले भाषा से पहचानी जाती थी, बाद में गानों से, लेकिन अब विवादों से पहचानी जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ पे अभिनेता समीर चौधरी हैं और जो कि मधु के पोस्टर के साथ हैं, और जो हाल ही में जो विवाद है वो विवाद का कारण भी बहुत बड़ा है। लेकिन आइए हम चलते हैं और अभिनेता से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये क्यों ये पोस्टर लगाकर है यहाँ पे। कहें तो पुतला दहन का कार्यक्रम है जैसा ये समझा जा रहा है स्टूडियो से। तो चलिए इन्हीं से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जो आप ये मधु का पोस्टर लेकर यहाँ पे हैं, पुतला दहन, ये क्या कार्यक्रम है सर? मुझे वायरल मत कीजिए, मुझे फेमस मत कीजिए। रोना धोना बंद करो, समझे? कलकत्ता नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में रहना है तो तरीके से रहना होगा। ये तुम्हारा आज पोस्टर दिख रहा है, इसको अभी हम जलाने वाले हैं। कारण कि इसके वजह से इतना बदनामी है, इंडस्ट्री इतना बदनाम हुआ है। हर मॉडल अपने आप में अब लग रहा है कि उस तरीके से हो रहा है। बहुत गलत बात है ये। अरे कितना अच्छा स्टैंडअप पा रही थी राजा तनी जाई ना, भरी अच्छा गाना आया हुआ था इसका। हम आज पुतला इसलिए जला रहे इसका कि मुझे हर दिन 5000 कॉल आ रहे हैं। हर दिन मैं परेशान हूँ कि भाई आपके साथ जो मॉडल काम की थी, जो लड़की थी, वो आज वायरल हो गई, आज पॉर्न गर्ल बन गई। तुम क्या चाहती थी, क्या कह रही हो? और सुनने में आया, एक दो रिपोर्ट में मुझे पता चला कि तुम कह रही हो कि हमारे इंडस्ट्री के सभी लोग ऐसे हैं। तुम किसके बारे में कह रही हो? क्या तुम वैसी हो तो वैसे सब हैं? गलत मत बोलो। और तुमने ये गलत किया है, इसलिए आज हमें इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा। कल हम भी तुम्हारा सपोर्ट किया करते थे, आज हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। क्यों? तो कारण है कुछ। कारण यही है कि भोजपुरी पहले अपनी भाषाओं से जाना जाता था 90 के दशक में। उसके बाद भोजपुरी गानों से जानने लगे लोग कि भोजपुरी गाना, और आज भोजपुरी हर जगह विवादों से जाना जा रहा है कि भोजपुरी भोजपुरी और भोजपुरी। बहुत गलत बात है ये मधु। और मैं एक बात और कहूँ कि मैंने मधु के खिलाफ़ केस किया है, 1 2 नहीं 4 5 थानों से केस किया है, और तो और साइबर क्राइम से भी मैंने केस किया है। तुम अपने आप को या तो कानून के हवाले कर दो, और नहीं तो तुम्हें फिर खोज लिया जाएगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं भी एक मॉडल हूँ, ना कि मैं सिंगर हूँ, और ना ही मैं तुम्हें कभी पैसा देकर बुलाया है। मैं खुद पैसा लेके काम करता हूँ, और मुझे बहुत बेइज्जती फील महसूस हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ काम किया हूँ। शर्म आ रही है हमें। त्रिशक और मधु के अगर पोस्टर देख लें और साथ ही इनके प्रति इतनी नाराज़गी, सर किस बात के लिए खुन्नस इतनी है कि आप एक अच्छे एक्ट्रेस, और हाल ही के दिनों में जो विवाद का कारण भी है उनका जो MS वायरल हो रहा है, सर कितनी परेशानियां हो रही है आपको? परेशानी ही परेशानी हो रही है, और आप लाइव में आप न्यूज़ में आके ये कह रहे हैं कि मुझे बदनाम ना करो। अरे यार, सबसे पहली बात कि ये पीपी पार्टी करने वाली 5000 में इसकी औकात दिख रही है आज वीडियो में। जिस तरीके से इसने उस तरीके का वीडियो बनाया है, इसका फीलिंग्स, इसका सेंस देखने से लग रहा है कि ये कहीं की मॉडल है या हीरोइन होगी। ये अपने आप को बोल रही है कि जब सनी लियोन बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते। तुम सनी लियोन की तुलना कर रही हो। सनी लियोन तो लाइसेंसी है, तुम्हें भी अगर करना है तो लाइसेंस लो। और इसने ये कहा है, इसी कारण मैं साइबर क्राइम में केस किया हूँ कि ये कह रही है कि जब सनी लियोन कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये बहुत गलत बात है। अगर उनके सोशल मीडिया पोस्टों की बात कर ले तो हाल ही में उन्होंने पवन सिंह जी से भी मदद मांगी है कि मुझे भोजपुरी में बदनाम किया जा रहा है। पवन सिंह जी, आप महादेव हैं हमारे लिए, और मदद की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी मदद करेंगे वो सब भड़ुआ है। देखिए, पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो या फिर रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, जितने भी सीनियर कलाकार हैं, उन सभी को सीनियर बनाया है जनता ने। अगर जनता का नज़र से आप गिर जाएंगे ना तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। मदद उसी की कीजिए जो मदद के लायक हो। आयांश बाबू को मदद हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? आयांश के पिता हम लोगों से टच में थे, इसलिए आयांश की मदद हो रहा है। आयांश 16 करोड़ के लिए मर रहा था ना, और हमारे देश में कुछ ऐसे भी बच्चे जो 1500 रुपये के लिए मर जाते हैं, उसे कौन देखता है? अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें कहेंगे। आयांश के अलावे और भी ऐसे बच्चे हैं जो 1500 2000 के लिए मर जाते हैं गाँव में। आप लोग तो जा रहे हैं आयांश के माता पिता के पास, सेल्फी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अपने आप को बहुत फेमस हो रहे हैं। देखिए, ये सब चुतियापा बंद कीजिए। फेमस होना है तो किसी की आप कठिनाई को लेकर मत फेमस होइए ना। अरे और भी बच्चे हैं, आप चैरिटी चलाइए।
आप अपने सोशल मीडिया पे लिख दीजिए कि जिस बच्चे को पैसों की ज़रूरत है, जिस गरीब माँ को ज़रूरत है अपने बच्चों को बचाने के लिए, आप हमसे संपर्क कीजिए। अगर आप ये नहीं लिख सकते तो आपको ये हक नहीं है कि आयांश के पास जाके आप वीडियो बना के या फ़ोटो बना के आप डालें। जी समीर जी, मैं पूछना चाहूँगा कि आप पेशे से एक्टर हैं, मॉडलिंग का काम भी करते हैं, लेकिन आपका जो ऊपर जो टी शर्ट पहना है महिला विकास निगम बिहार, सर इसका क्या मकसद है? ये मकसद आज मैं ये टी शर्ट आज इसीलिए पहन के आया हूँ कि मैं खुद महिला विकास निगम से हूँ, मैं खुद जागरूकता अभियान का काम करता हूँ। हमारे भाई हैं, ये लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, और ये महिला हो के इस तरीके की गंदगी की, इसीलिए मैंने आज ये टी शर्ट पहन के और अभी इसका पुतला जलाऊँगा। एक एक्टर होने के नाते समाज पे कितना प्रभाव पड़ा है इनके एमएमएस वायरल होने के बाद से, और लड़कियां कह लें या फिर वैसे गार्जियन कह लें जो अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में भेजना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की अगर वीडियो वायरल होने के बाद आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? मन में यही है कि अब हम भी सोच रहे हैं कि भोजपुरी से अब बाहर निकल जाए, लेकिन भोजपुरी ख़राब नहीं है हमारी, ना ही भोजपुरी भाषा ख़राब है। कुछ लोग बाहर से आके भोजपुरी को गंदा बना रहे हैं। भरत शर्मा सर को भी शर्म आ रही है कि वो भोजपुरी कलाकार कहे जाने वाले इतने दिग्गज कलाकार भरत शर्मा ये सब आके गंदगी फैला रही है। और हमारे इन्हीं लाइन में कुछ ऐसी मॉडल्स हैं कि देखते हैं कि डायरेक्टरों के साथ पूरा चिपक के फ़ोटो खिंचवाती है। अरे और भी इंडस्ट्री है, हम कहाँ देखते हैं किसी इंडस्ट्री में महिलाएं किसी से चिपक के फ़ोटो खिंचवाती है। यहाँ तक कि अच्छे घर की महिलाएं या कोई भी महिलाएं अपना फ़ोटो नहीं देना चाहती है। क्यों? कि फ़ोटो उसका वायरल ना हो जाए। और हमारे इंडस्ट्री की लड़कियां को देखते हैं कि कोरियोग्राफर बढ़िया जो सिंगर जो उसको बढ़िया काम देता है, जो बढ़िया आवाज़ है, उसके साथ देखते हैं पूरा चिपक के फ़ोटो खिंचाती है, सोशल मीडिया पे डालती है। शर्म करो कि लड़की हो, ठीक है। ये आपके मन में जो खुन्नस है इनके एमएमएस वायरल होने के बाद ही ये गुस्सा इतना आया है, और गुस्से से ही आप इनके पुतला दहन का जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं? जी, इसके एमएमएस आने पे मैंने इसका एमएमएस इसे भेजा और मैंने इससे पूछा कि क्या कारण है, क्या हुआ, तो इसने बोलता है डायरेक्ट आई डोंट नो। तब मैंने इसका कुछ वीडियोज़ को देखा, तब पता चला कि ये तो खुद कर रही थी। ये इसके पास 100 से ऊपर वीडियो होगा ऐसा, क्योंकि ये पीपी पार्टी करती है और पीने के बाद तो सबके लिए है ये। तो ऐसे कलाकार, ये कलाकार तो है ही नहीं। मैं कलाकार कह के किसी कलाकार को मतलब कलाकार जाति पे कोई धब्बा नहीं लगाना चाहूँगा। ये कलाकार नहीं है, ये इज़ ए कॉल गर्ल। और मैं मनचाहा न्यूज़ की तरफ से बोल रहा हूँ और मैं सभी मीडिया की तरफ से यही कहूँगा, ये कलाकार नहीं है। इसे कलाकार बनाने में कुछ लोगों का साथ था जो आज रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने किसको कलाकार बना दिया भोजपुरी में। ये तो बहुत आपने हमें साफ बताया कि ये मधु के जिस तरह से उनके एमएस वायरल हुए थे उसके बाद से आपके मन में खुन्नस है। जाते जाते क्या कहेंगे एक संदेश जो दर्शकों के लिए कि इनके वीडियो जो लगातार वायरल हो रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा कि जितने लोग हैं जहाँ भी इसका देखते हैं वीडियो, बैकआउट कीजिए। पहले इसकी कोई भी गाना हो को बैकआउट कीजिए। हम तो कंपनी से हाथ जोड़ के निवेदन चाहें कि जितने भी गाना इनका बना हुआ था सब गाना को उतार दिया जाए यूट्यूब से। क्या इन्हें इंडस्ट्री से भी बाहर कर देना चाहिए? इंडस्ट्री से तो ये बाहर हैं ही, मेरे नज़र से तो इंडस्ट्री से बाहर है। अब कुछ भरुआ डायरेक्टरों की वजह से अगर रहेगी तो बात की बात है, लेकिन मेरे नज़र से बाहर है क्योंकि मैं एज ए मॉडल हूँ और मैं इसके साथ कभी काम नहीं करूँगा। ये मैं आज इस चैनल के माध्यम से ये वादा कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो आप इसके साथ नहीं देख सकेंगे आने वाले समय में, या फिर मैं जितना जल्दी से जल्दी इसे अरेस्ट करवाना चाह रहा हूँ, जितना जल्दी से जल्दी ये पकड़ा जाए। तो ये थे हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी। इन्होंने बताया कि मधु के प्रति मन में बहुत सारे खुन्नस हैं। एमएमएस वायरल होने के बाद सिर्फ कहें तो एक्टर या फिर मॉडल इनके ऊपर प्रभाव नहीं, प्रभाव पूरी इंडस्ट्री पे पड़ रही है और साथ ही महिलाओं पर पड़ रही है। इनका गुस्सा बस यही है कि ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बायकॉट किया जाए और इन्हें काम से हटा दिया जाए। वैसे लोगों को इंडस्ट्रीज़ में लाया जाए जो बेहतर काम करते हैं और अपने काम के दम पर भोजपुरी को और ऊँचा बनाना चाहते हैं। ये थी मधुकर, जिसको आज हम लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया है अपने इंडस्ट्री से। मधुकर मुर्दाबाद, 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 मधुकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।